So we all know that a clean bike is a happy bike, and in this video we are going to show you how to clean your bike properly and make it look spanking new. So for this video we have come to our friend Raghav's place, who will be helping us and showing us how to clean the bike properly. Hey Raghav, how are you? I'm good. भाई आज ना बाइक को धो डालना है। धो डालते हैं? चलो फिर शुरू करते हैं। Welcome Raghav. Raghav is a MTB cycling enthusiast. He's an expert technician as well, and right now as we are shooting this video he's preparing for the MTB Nationals. Before starting, we would like to thank Fast Enough for collaborating with us for the Beginner Cyclist series. Fast Enough makes nutritional supplements to take care of your pre, intra and post workout needs. Check out a link to their products on the Cyclop India website. We have left a link in the description box below. So अगर हम बाइक वॉश की बात करते हैं राघव, तो ये बताओ कि बाइक वॉश करने के लिए क्या क्या चीज़ें घर में चाहिए होती हैं हमें, और सिर्फ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही यूज़ करने होते हैं कि घर में कुछ ऑल्टरनेटिव्स होते हैं जिसको यूज़ करके हम अच्छे से इफेक्टिवली बाइक वॉश कर पाएंगे? इसके बारे में बताओ। देखिए, जैसा कि मैंने बोला कि ये चीज़ जो हो रही है वो घर के अंदर हो रही है, तो हम उन्हीं सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे जो इजीली हमारे घर पे अवेलेबल हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं पेंट की बाल्टी पड़ी हुई है यहाँ पे, एक नॉर्मल बाल्टी भी आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, विम बार यूज़ किया हुआ है, आप विम बार, प्रिल, शैम्पू सिलिकॉन बेस्ड होता है वो, या फिर आपके पास अगर आप और थोड़ा सा प्रीमियम जाना चाहते हो तो आप 3M का यूज़ कर सकते हो, लूप का यूज़ कर सकते हो, मकॉफ यूज़ कर सकते हो, जो आपको ईजिली ऑनलाइन अवेलेबल हो सकता है। बट राइट नाउ बीइंग एथलीट आई ऑलवेज थिंक इकोनॉमिकल, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया ऑल्सो थिंक इकोनॉमिकल, सो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक चीज़ से विम बार आपने मेंशन करी, विम बार सोच के मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि हम एक तरफ प्रीमियम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं और एक तरफ आप विम बार की बात कर रहे हो, तो ये बाइक को डैमेज तो नहीं करेगी? अगर आप विम बार की बात करेंगे तो विम बार एक बहुत ही प्योर सोपी सॉल्यूशन होता है, जो कि मेटल के ऊपर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, लेकिन डर्ट और डस्ट के ऊपर जो है वो उतना ही ज़्यादा जो है रिगिड होता है। तो दिस इज़ आई प्रेफर कि विम बार, प्रिल या फिर किसी भी तरह का सिलिकॉन बेस्ड शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब नहीं है कुछ भी तो यू कैन स्टार्ट यूजिंग दिस एज वेल। एंड द सेकेंड थिंग, आई हैव ए ब्रश किट। ये पूरा प्रॉपर ब्रश किट मकॉफ का है। आप जनरली अगर आपके पास ब्रश किट नहीं है घर में तो आप फोम ले सकते हैं, आप सॉक्स यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, वाइट सॉक्स, क्योंकि सॉक्स जो होता है नायलॉन का होता है। नायलॉन को अगर आप रगड़ेंगे तो बहुत जल्दी आसानी से फटेगा नहीं, और साथ में किसी भी चीज़ को क्लीन करने के लिए आप मोजे को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। ये सब चीज़ें आपको वॉश करने के टाइम ज़रूरत पड़ेगी। वॉश करने के बाद जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको पड़ेगा सिलिकॉन पॉलिश। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मतलब आप जब साइकिल बहुत ज़्यादा चलाते हो तो बहुत ज़्यादा डर्ट एंड डस्ट आपके कैसेट में, आपके चेन में भर जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आप अपने व्हील को अलग करो, व्हील को उल्टा करके, जो कि मैं अभी दिखाऊंगा आपको, व्हील को उल्टा करके आप इस चेन क्लीनर से, जो लूप का चेन क्लीनर है, आप उसको डाल करके डिप करके आसानी से उसको साफ़ कर सकते हो। ये काम आपका बहुत आसान हो जाता है उससे। दूसरी चीज़, जब आपकी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, सो आफ्टर दैट वी नीड अ केबल ल्यूब। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ राघव, आपने एक बाइक स्टैंड लगाया हुआ है, क्या ये ज़रूरी है? और अगर बाइक स्टैंड हर बंदे के पास नहीं है तो क्या हम दीवार के सहारे लगा के बाइक को वॉश करें या उल्टा करके करें? उस पर क्या बेस्ट रहता है? नहीं, बाइक स्टैंड बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हर आदमी के पास, एक नॉर्मल बंदे के पास बाइक स्टैंड नहीं होता है। मैं टेक्निकली साउंड हूँ, मैं एक वर्कशॉप टेक्नीशियन भी हूँ, तो इस वजह से मुझे लगा कि मैं अपनी बाइक पे घर पे काम कर सकता हूँ, इसलिए मैंने बाइक स्टैंड ले ली। बट अनफॉर्चुनेटली किसी के पास अगर बाइक स्टैंड नहीं है तो वो दो तरीके से अपनी बाइक को साफ़ कर सकता है। पहली चीज़, आप इसको आइए, सिंपली आपने अपनी बाइक को उठाया, मेरे ग्रिप को देखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोग जो है बाइक को अपसाइड डाउन करने के टाइम पे स्ट्रगल करते हैं, और जैसे ही आप लिफ्ट करोगे बाइक अपने आप ऐसी हो जाएगी। और ये बिल्कुल नेचुरल स्टैंड मिलेगा आपको। सो जब भी हम बाइक वॉश करते हैं तो ये ध्यान देने वाली बात होती है कि सबके पास जो है ना क्विक रिलीज़ नहीं होती। हम शॉर्टकट में QR भी बोलते हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, इसको हम QR बोलते हैं। ये ऐसी फैसिलिटी होती है जो आपकी बाइक के वॉश करने की रीच को बढ़ा देती है। जनरली इसको इस वजह से दिया जाता है ताकि आप अपनी साइकिल को ईजिली कैरी कर सकें ट्रेन में, कार में, या फिर आप कभी सर्विस स्टेशन लेके जाते हो तो। लेकिन वॉश करने के टाइम पे भी ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। और दूसरी चीज़ जो ध्यान देने वाली बात होती है कि अगर आपकी बाइक के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लगी हुई है, सपोज़ कीजिए मेरे बाइक पे लाइट लगी हुई है, मैंने लाइट निकाल दिया, आपके पास आगे वाली लाइट लगी है, आप उसको भी निकाल दो। आपके साइकिल पे कोई बाइक बैग लगा हुआ है, आप उस बाइक बैग को भी निकाल दो। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि गीली होने के बाद ख़राब होने का या जल्दी सूखने के चांसेस ना हो, उन सब चीज़ों को निकाल के किनारे कर सकते हैं, और उसके बाद आप आराम से जो है शुरू कर सकते हैं।
सो जब भी आप व्हील निकालते हैं आपको एक सबसे जो ज़रूरी चीज़ है उस पर जो ध्यान देना है वो ये है कि आप अगर 7 गियर्स की बाइक है तो आप हमेशा अपने गियर को 7 पे स्विच कर लें। अगर आपके पास 9 गियर्स की बाइक है तो आप अपने गियर को 9 पे स्विच कर लें, ताकि आपको याद रहेगा कि आपने किस गियर पे व्हील को बाहर निकाला था। इसको सबसे लास्ट पे ले गए। ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जब बाइक हैंग होती है तो व्हील अपने आप ढीला करते नीचे ड्रॉप होता है। आपको चेन को सिर्फ हटाना है, इस चीज़ को डिसएंगेज करना है और डिसएंगेज करने के बाद आपको साइड में व्हील किनारे कर देना है। आगे वाला निकालना और भी आसान होता है क्योंकि आगे वाले में ना कैसेट होती है ना चेन होती है। आप सीधे इसको लीवर को नीचे करो, एक साइड से ढीला करो एंटी क्लॉकवाइज। So now your bike is ready to wash. So राघव, हम लोगों ने बाइक को पूरा एक तरह से बेयर बोन स्ट्रक्चर पे ले आए हैं। व्हील्स निकाल दिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स निकाल दिए हैं। सो आई थिंक अब वॉश ही करना है। बट वॉश करने के बारे में जब हम बात करते हैं, कोई अप्रोच होती है स्पेसिफिकली वॉश करने की, कोई प्रोसेस है इसकी कि अंधाधुंध बस पानी चलाना है इस पर? ये बताओ। देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था आपका और इस क्वेश्चन का जवाब जो है मतलब सिंपल सा वैसे ही है जैसे कि आप नहाने जाते हो तो आपका नहाना और बाइक का नहाना ऑलमोस्ट सेम है। पहला स्टेप ये होता है कि यू नीड टू टेक अ शावर। आप प्रॉपरली शावर लिए, देन रब अ प्रॉपर बॉडी वॉश या फिर सोप या जो भी आपका दिल करता है। उसके बाद आपने दोबारा एक प्रॉपर फाइनलाइज करने के लिए अपने ऊपर शावर लिया और फिर टॉवल से उसको ड्राई कर दिया। सो द सेम मेथड हम यही चीज़ अप्लाई कर सकते हैं अपनी बाइक के साथ। कभी भी आप प्रेशर वॉश मत कीजिएगा, क्योंकि बाइक के अंदर प्रेशर वॉश करने में बॉटम ब्रैकेट होता है, आपका हब होता है और उसमें क्या होता है कि पानी जाने के चांसेस होते हैं। ओके, सो डोंट नीड टू गो वेरी हार्ड, मतलब स्ट्रीम लाइन वाटर यूज़ नहीं करना, आपको सिर्फ स्प्लैश करना है। सो गाइस, बकेट में जो पानी मैं डाल रहा हूँ ये सिर्फ सोपी सॉल्यूशन रेडी करने के लिए डाल रहा हूँ। सोपी सॉल्यूशन हमें बहुत कम पानी में बनाना पड़ता है ताकि वो बहुत ज़्यादा डेंस हो और खूब सारा फोम आप क्रिएट कर सकें। आप ज़्यादा पानी डाल दोगे तो सोप का कंटेंट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा फोम नहीं क्रिएट कर पाएंगे। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। जब अपनी बाइक के डर्ट एंड डस्ट के ऊपर आप पानी डाल लो ताकि जो बैठे हुआ डर्ट एंड डस्ट है वो थोड़ा सा लूज़ हो जाए, ताकि जब हम इसके ऊपर सोपी सॉल्यूशन यूज़ करेंगे तो वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। कोई भी जगह ऐसी छोड़िएगा नहीं जहाँ पे पानी पहुँच नहीं पा रही है। कोई ऐसी जगह है जहाँ पे पानी अवॉइड करना है, मे बी शॉकर समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ है? आप हमेशा याद रखिएगा, पहले जो साइकिलें बनती थी वो बॉल एंड बेरिंग मैकेनिज्म पे ज़्यादा होती थी और वो काफ़ी ओपन होती थी, जिसमें आसानी से पानी चला जाता था। अब आप अगर 12,000 से लेकर के अगर आप 1.5 लाख तक की बाइक पे जाएंगे तो हर जगह सील्ड बॉटम ब्रैकेट होता है, जिसको बॉटम ब्रैकेट बोलते हैं। इसके अंदर पानी आसानी से नहीं जाता है। और बेरिंग्स में जो होते हैं, जो हब में जो बेरिंग्स लगे होते हैं, उसके अंदर भी पानी नहीं जाता है क्योंकि उसमें डस्ट कवर कैप होता है। तो वो आसानी से पानी को घुसने नहीं देते हैं, क्योंकि जब भी बाइक मैन्युफैक्चरर्स बाइक रेडी करते हैं उनके दिमाग में हमेशा ये पॉइंट होता है कि बाइक बारिश में, कीचड़ में या किसी भी आउटडोर टेरेंस में चल सकती है। ओके, अच्छा। सो इज दिस ट्रू फॉर जस्ट एमटीबी बाइक्स के रोड बाइक्स में भी आप बिना कुछ सोचे कहीं भी पानी मारो, बस स्लो मारो, ज़्यादा तेज ना मारो? सो रोड बाइक्स में भी सेम प्रोसेस अप्लाई करेगी? यस। नाउ वी हैव ए ब्रश किट। इस ब्रश किट के साथ ना ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस सारा का सारा ब्रश किट हम इस बकेट के अंदर डाल देंगे सोपी सॉल्यूशन बनाने के बाद, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो प्रॉपर ब्रश उठाते रहेंगे। सो सबसे पहला जो स्टार्ट होता है ये होता है वॉश ब्रश, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है, जो आपके पेंट पे और आपके मेटल पे ज़्यादा डैमेज नहीं करता। सेकंड वाला जो ब्रश होता है वो ये, इसके अंदर ये इंटरनली अंदर तक चला जाता है। एंड द थर्ड ब्रश जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, ये चेन साफ़ करने के लिए होता है। तो जनरली क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के पास चेन टूल होता है घर में, उस चेन टूल से वो चेन निकाल करके अलग से अपना आराम से बैठ करके चेन चमकाते हैं। जब तक उनकी शक्ल उसमें नज़र नहीं आती तो उनको मज़ा नहीं आता। अब मेरे पास ये चीज़ है, लेकिन अगर कभी आपके पास ये चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप टूथब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में जो पुराने टूथब्रश हो जिसको फेंक देते हैं आपको लगता है कि वो वेस्टेज है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत ही काम के होते हैं और उससे बहुत ही अच्छा साफ़ होता है।
तो आप टूथब्रश भी एक अच्छे अल्टरनेटिव के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और कुछ लोगों का कैसेट बहुत ज़्यादा गंदा होता है और कुछ लोगों का बहुत कम होता है। तो जिनका बहुत ज़्यादा गंदा होता है, कोई भी अच्छा डिग्रीज़र लेकर के उसको पूरा पोर कर देते हैं इसके अंदर और 1-2 मिनट रुकने के बाद उसको साफ़ करते हैं। लेकिन मेरा जो कैसेट है वो थोड़ा सा क्लीन है, तो ऐसे कंडीशन में मैं सिंपल कुछ नहीं करूँगा। ये जो मेरा ब्रश है जिसके हेयर ब्रिसल्स काफ़ी लंबे लंबे हैं, पूरे फोम में इसको डिप कर दिया। ये वाला जो ब्रश होता है, इससे आप इस पूरे व्हील को एक तरफ से आप इसको लॉक कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि जब भी आप अपनी साइकिल साफ़ कर रहे हैं आप नहाए ना हो, क्योंकि आपको अपनी साइकिल धोने के बाद खुद नहाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके ब्रिसल्स इतने लंबे हैं कि आपको एक राउंड में 2 जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपका रिम भी क्लीन हो रहा है और आपका टायर भी क्लीन हो रहा है। तो इससे क्या है कि बहुत आसान हो गया आपका काम। अगर आपके पास सॉक्स या फोम होता तो वो हर जगह नहीं पहुंच पाता। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा खाली पड़ गया, यहाँ पे ये ब्रश नहीं पहुंच सकता, तो ऐसे कंडीशन में आपने ये लिया और मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कुछ लोगों को लगता है कि WD-40 बहुत ही सही चीज़ होती है चीज़ों को साफ़ करने के लिए। डेफिनेटली देयर इज़ अ मल्टीपल यूज़ ऑफ WD-40, लेकिन गलती से भी नेवर एवर WD-40 आपके इस रोटर पे नहीं पड़ना चाहिए जिसको डिस्क बोलते हैं आप लोग, अदरवाइज़ आपका ब्रेक काम करना बंद कर देगा। और ऐसे कंडीशन में जहाँ पे जितने का आपने सामान यूज़ किया उतने का आप खर्चे हो सकते हैं। और सोपी वाटर से रबिंग भी हो गई है इसकी। अब इसको दोबारा नहलाने वाले हैं, तो सब कुछ करने के बाद आपको सिंपल जहाँ जहाँ आपने सोप वॉश किया था वो सब आप जो है इसको क्लीन करेंगे। सो गाइस, आपकी बाइक का बाइक वॉश सेशन ख़त्म हो चुका है और जैसे कि हम नहाने के बाद सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है हमारी टॉवल, वैसे यहाँ पे इसके लिए भी एक टॉवल की रिक्वायरमेंट है। और आप एक अच्छा माइक्रोफाइबर टॉवल ख़रीद सकते हैं जो कि आपको किसी भी रैंडम क्लोथ शॉप पे मिल जाएगा, अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। ये जो माइक्रोफाइबर टॉवल देख रहे हैं अमेज़ॉन से लिया है मैंने। तो जिनको माइक्रोफाइबर टॉवल के बारे में नहीं पता उनको बता दूं कि माइक्रोफाइबर टॉवल्स में बहुत ही स्मॉल और बहुत ही फाइन रेशे होते हैं जो कि डर्ट एंड डस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और उससे साफ़ करने में एक अलग तरह की शाइन आती है आपकी बाइक पे। जहाँ जहाँ आपको पानी दिख रहा है, एक्स्ट्रा एक्सेस वाटर दिख रहा है, वो सब आप जो है एक बार रगड़ के साफ़ कर लो ताकि कोई भी पानी वाली जो चीज़ है वो आपके बाइक पे ना बची रहे। आपका जो सस्पेंशन का सचेंशन होता है, इसको सिल्वर पार्ट जो होता है, आप इसको हमेशा हमेशा क्लीन करके रखिए। अगर आपका बाइक धोने का मन ना भी कर रहा हो तो इस पर डर्ट एंड डस्ट कभी जमा नहीं रहनी चाहिए। इससे आपके सस्पेंशन की लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। आपकी बाइक क्लीन हो चुकी है, आपका व्हील क्लीन हो चुका है और अब टाइम है बाइक को असेंबल करने का। Now wheel is ready. बाइक तो आई थिंक पूरी साफ हो चुकी है राघव, राइट? आपने बहुत ही संयम, धैर्य और बहुत ही टाइम लगा के बाइक को चमका दिया है। तो आई थिंक अब बाइक रेडी है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है। जब हम नहा के निकलते हैं ना तो हम पॉन्ड्स, मॉइस्चराइजर या फिर इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पे लुब्रिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हम बाइक को ल्यूब करेंगे। ओके। सो आप किसी भी कंपनी का ल्यूब यूज़ कर सकते हैं जो आपको 200 रुपये से लेकर के 2500 तक मार्केट में अवेलेबल हो सकती है। वो आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी चीज़ से खरीद सकते हैं। सो लुब्रिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है साइकिल के लिए और आप कोई सी भी जो है लोकल शॉप से या ऑनलाइन आप कहीं पे भी आप अपना ल्यूब बाय कर सकते हो। ये 200 रुपये से लेकर के 2500 तक मार्केट में अवेलेबल है। और अगर आप सिरामिक ल्यूब यूज़ कर सकते हो, वैक्स ल्यूब यूज़ कर सकते हो, ऑल वेदर ल्यूब यूज़ कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें आपके दिमाग को ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने चेन के साथ साथ उसी ल्यूब का इस्तेमाल अपने केबल को भी लूप करने में कर सकते हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं दिखा देता हूँ कि कैसे और कहाँ कहाँ पर आपको अपने ल्यूब की रिक्वायरमेंट होगी। सो सबसे पहली चीज़ आती है चेन। आप अपने चेन से पहले जो वाटर है वो वाइप आउट कर दो टॉवल से ताकि एक्स्ट्रा पानी न रहे इसके ऊपर। देन आफ्टर दैट आप हमेशा जो है अपने टिप को यहाँ पे रखो अगर आपके पास है और आपने सीधे ऐसे धीरे से घुमाते चले जाओ। ये लूब आपका उसके अंदर
पड़ता चला जाएगा। और एक सर्किल कंप्लीट होने के बाद जैसे ही आपकी लूबिंग कंप्लीट हो जाए, एक्स्ट्रा लूब चेन के अंदर न रहे, इसके लिए आप फिर से एक बार टॉवेल लो, ऐसे पकड़ो और उल्टा घुमा दो। इससे क्या है कि आपका एक्स्ट्रा लूब आपके टॉवेल में आ जाएगा और आपके चेन में उतनी ही लूब रहेगी जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आपका केबल। अगर आपके पास वी ब्रेक्स हैं तो आपके पास 2 एक्स्ट्रा केबल्स होती हैं जो आपके आगे और पीछे के ब्रेक्स को ऑपरेट करती हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी बाइक्स है जिसमें हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स लगे हुए हैं तो आपके पास सिर्फ गियर केबल होती है जिसको आपको लूप करना होता है। और हमेशा याद रखिएगा, हमेशा केबल को ऐसे पकड़िए और इसके ऊपर अपने लूप को रखिए और ऐसे करके लंबा खींच दीजिए। तो इससे क्या है कि आपका लूप वेस्ट नहीं होगा। एंड एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपका डेरेलर और अगर आप क्लीट वाले शूज़ यूज़ कर सकते हैं तो वहाँ पे स्प्रिंग होते हैं, उस स्प्रिंग को कभी मत भूलिएगा, वहाँ पे भी आप लूप ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके पास वी ब्रेक्स हैं जो कि हम लोग स्कूल टाइम में और ट्रेडिशनल बाइक्स में होते हैं, तो वी ब्रेक्स के जो आर्म होते हैं जहाँ बोल्ट के साथ घूम रहे हो वहाँ पर भी आपको लूबिंग करना इंपॉर्टेंट है। सो फाइनली राघव ने बाइक को पूरा ढंग से साफ़ कर दिया है। और जब हम आए थे, ये वाली बाइक 5 इयर्स पुरानी बाइक है और काफ़ी ज़्यादा गंदी थी। मैं बार बार राघव से पूछ रहा था कि ये बाइक ठीक से साफ़ हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, बट अभी जिस तरह से साफ़ हुई है, चेन की अगर आप सिचुएशन देखोगे, लिटरली ऐसा लग रहा है सिल्वर चेन है, चांदी की बनी हुई है, इतनी ज़्यादा चमका दी है राघव ने। सो ये वाली प्रोसेस को आई थिंक हम लोग सब लोग फॉलो करेंगे तो बाइक की हेल्थ तो बहुत ही बढ़िया रहने वाली है अगर हम इस तरह से बाइक को साफ़ करें। थैंक्स राघव फॉर टेकिंग आउट टाइम, बहुत ही डिटेल तरीके से आपने समझाया। थैंक यू। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली आपको पता ही है क्या करना है, लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू द साइकिल ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल। वील सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।